हेलो दोस्तों, डेटा साइंस सीरीज का हमारा आज छठवां लेक्चर होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करते हैं, पाइथन में ऑपरेटर क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्ट्रिंग क्या होती हैं, बूलियन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात किया था। उसके बाद हमने इनके टाइप कन्वर्जन को भी देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर को बूलियन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं और स्ट्रिंग को हम बूलियन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें हम ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं कि ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेटर होते क्या। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटर होते क्या। तो जैसा कि आपने कभी मैथ तो पढ़ा ही होगा, तो मैथ में आपने एडिशन किया होगा कि नंबर की गुणा किया होगा, भाग किया होगा। उनके बीच में जो साइन आपने यूज किया हो, जैसे हमारे पास ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10+5 लिखा हुआ है ना। अब इन नंबरों को हम क्या कर रहे थे, इन नंबरों को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो इसके बीच में जो साइन लगा है ये क्या है, ये हमारे पास ऑपरेटर हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास ये ऑपरेटर हो जाता है। इन दो नंबरों को हम गुणा कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ऑपरेटर हो जाता है। इसको बोलते हैं एस्टेरिस्क, जिसको पाइथन की भाषा में एस्टेरिस्क बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा डिवीजन का फाइन हो जाता है, ये हमारे पास फ्लोर डिवीजन, फिर इसमें मॉडुलस आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो हम इन चार ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं कि एडिशन किस प्रकार से परफॉर्म करता है, सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से परफॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से वर्क करता है और डिवीजन किस प्रकार से वर्क करता है। तो इन सारे मतलब इन चार ऑपरेटर्स को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास ये ऑपरेटर 5 टाइप के लिखे हुए हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते तो हमारे पास 7-8 टाइप के, लेकिन हमारे पास 5 ऑपरेटर हैं जो यूजफुल रहेंगे हमारे लिए। तो हम 5 टाइप के ऑपरेटर को करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो उसमें आ जाते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जिनको हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, उनको हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाता है कि उसमें हम दो नंबर देंगे, जैसे मान लेते हैं एक 5 है एक 7 है, इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हो जाता है, तो उसमें हम लॉजिक लगाते हैं। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर हो जाता है। इस प्रकार से हम इन सभी ऑपरेटर्स को आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो चलिए हम जुपिटर नोटबुक पर चलते हैं और यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेटर की एक हेडिंग लगा लेते हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं एडिशन या इंटीजर में एडिशन का यूज। तो यहाँ पे इसको हेडिंग लगा लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पास करेंगे। उसके बाद हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर हम 34 लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों नंबरों को ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे जिसका हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आउटपुट दिखा रहे हैं हमें। अब इसके अंदर हमको किन नंबरों को जोड़ना है, तो हमको ए के अंदर जो नंबर हमने लिखा है, ए के अंदर वैल्यू को असाइन किया, उसको हमको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद दूसरा कौन सा नंबर हमको ऐड करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी नंबर, जो हमारे पास ये लिखा हुआ ना, बी नंबर के अंदर जो वैल्यू को हमने असाइन किया था उसको हमको यहाँ पे रन करना, इसको हमको आउटपुट निकालना है। तो क्या करें, यहाँ पे हम वी को लिखेंगे और इसका सम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास इस प्रकार से एडिशन हमारे पास इंटीजर नंबर में परफॉर्म करता है। अब हम देख लेते हैं कि फ्लोटिंग नंबर में किस प्रकार से ये वर्क करता है। इसमें आप कई सारे नंबर का भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं और भी नंबर हम दे देते हैं 78 डी इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं 45 कर दे रहे हैं, ई इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, या इक्वल टू हम 90 कर दे रहे हैं। हमने क्या किया, एक सी वेरिएबल बनाया, फिर ई बनाया और यहाँ पे ई बना के यहाँ पे डी एक बना दिया। तो हमने क्या किया, इन सभी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे सी लिखेंगे प्लस डी प्लस ई। अब इसको हम रन कर देंगे तो हमारे पास इन सभी नंबरों का ऐड यहाँ पे हो चुका होगा। तो हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। इस प्रकार से हम इंटीजर में एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब फ्लोट नंबर में देख लेते हैं।
फ्लोट नंबर में किस प्रकार से वर्क करता है। फ्लोट नंबर में एडिशन, तो यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं, इनमें हम डेसिमल लगाए रखते हैं। जैसे 2.3 हो गया, 0.2 हो गया, हम यहाँ पे 0.2 लिख देते हैं और डी इक्वल टू 1.8 कर देते हैं। इन दोनों नंबरों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे और इसके अंदर हम एक की वैल्यू को लिखेंगे और यहाँ पे माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ना कि सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद जो वी के अंदर हमने वैल्यू को पास किया है, जो वी हमारा वेरिएबल है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वी और इसको रन करेंगे तो हमारे पास इन दोनों नंबरों को क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबरों को हमारे पास सम आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा फ्लोटिंग नंबर में एडिशन परफॉर्म होता है। अब देख लेते हैं क्या स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का जोड़ होता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग में एडिशन, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। इसको कॉनकैटिनेट भी बोला करते हैं। स्ट्रिंग में अगर किसी भी स्ट्रिंग या देखो मान लेते किसी नेम को हम जोड़ रहे हैं, उसको कॉनकैटिनेट बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉनकैटिनेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग नाम की वैल्यू को हम लिख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे हाय, और दूसरा हम क्या बनाएंगे, एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरी वेरिएबल पास करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, अभी ध्यान हो, हमने क्या किया, पहले जो वेरिएबल बनाया था ए नाम से, उसके अंदर हमने क्या किया, हाई पास किया, और जो बी नाम के वेरिएबल बनाया उसके अंदर हमने क्या किया, अभिधान हमको पास किया। हम दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को हमको जोड़ना है। तो हमको कुछ इस प्रकार से लिखना है, हाय अभिधान, हमको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कवर गेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे, एडिशन का फाइनल लगाएंगे और इसके बाद हम बी लिख देंगे। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आउटपुट में आएगा, तो हमारे पास आउटपुट में हाय अभिधानम तो आ गया, लेकिन बीच में हमारे पास स्पेस नहीं आ रहा। तो स्पेस लाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करें कि यहाँ पे जो पहले वेरिएबल बनाया था उसके अंदर जो वैल्यू को पास किया था उसके अंदर हम स्पेस दे देते, तो हमारे पास यहाँ पे बीच में स्पेस आ जाएगा। उसको हम रन करके आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे हमने रन किया तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस आ गया। ये हमारा पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम क्या करें, स्पेस यहाँ पे काउंट भी करा दें, स्पेस हमारा यहाँ पे काउंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करें, प्लस का साइन, हमने एक वेरिएबल ए के अंदर जो भी वैल्यू को पास किया, यहाँ पे हमने ए लिखा, उसको हमने यहाँ पे ऐड कराना था, यहाँ पे प्लस के साइन लगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्पेस को हमने यहाँ पे ऐड करा दिया और उसके बाद बी लिख दिया। तो हमने पहले हाई को लिखा यहाँ पे, फिर उसके बाद स्पेस को यहाँ पे काउंट कराया, उसके बाद यहाँ पे अभिधान इसको काउंट कर। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बीच में स्पेस आ जाएगा। इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा हाई अभिधान। तो इस प्रकार से स्ट्रिंग में एडिशन परफॉर्म करता है। अब देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से वर्क करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, यहाँ पे इनाम पे एक वेरिएबल इन बनाते हैं, इनाम पे हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को यहाँ पे लिख रहे हैं। 2 + 3 ये है, और हम दूसरा एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे 3 - 4। अब क्या करें, दोनों जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है दोनों नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास जो पहला नंबर होता है ये हमारा रियल नंबर हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर होता है ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो।
अब दोनों नंबरों को हमको ऐड करना है, तो जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर से जुड़ जाते हैं, मतलब 2 3 से जुड़ जाएगा। और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास 3G है और यहाँ पे 4G, तो इमेजिनरी नंबर के साथ जुड़ जाता है, और जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन को यूज करेंगे और इसके अंदर हम ए लिखेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे और बी लिखेंगे। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास इन दोनों नंबर को जोड़ दिया, जो रियल नंबर था 2 + 3 यहाँ पे 5 हो गया, और इन दोनों नंबरों को हमको क्या कर दिया, इन दोनों नंबरों को हमारे पास ऐड करके यहाँ पे दे दिया। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन परफॉर्म करता है। अब देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से वर्क करता है। तो हमने एडिशन को तो देख लिया, हमने एडिशन को तो देख लिया। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से वर्क करता है। इसको यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन एक हेडिंग लगाते हैं और इसको हम क्या करेंगे, हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंटीजर नंबर में देख लेते हैं। इंटीजर नंबर सब्ट्रैक्शन, इसको कमेंट कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल ए नाम का बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे, और उसके बाद बी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम 23 एक वैल्यू को पास किए। अब क्या कर रहे हैं, दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, कटाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम ए लिखेंगे। ए से हमको बी को घटाना है, मतलब 34 से को 23 को घटाना है। अगर 34 से 23 को हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ हमारे पास 11 आएगा। तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे और इसको हम रन करके देख लेते हैं कितना आया था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे रन किया तो हमारे पास 11 आउटपुट आ गया। और 34 से 23 को यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 11 इस प्रकार से आउटपुट आ रहा है। सब इस प्रकार से इंटीजर नंबर में सब्ट्रैक्शन वर्क करते हैं। यहाँ पे अगर आप माइनस भी लिख देते हैं, -34, तो भी ये वर्क करेगा। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो यह हमारे पास -34 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे हम 23 माइनस हो जाएगा। उसको आप इस तरीके देखिए, रुको यहाँ पे हम एक कमेंट लगा के दिखा देते हैं। इस -34 आपने यहाँ पे लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस ऑपरेटर को यूज किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन माइनस ऑपरेटर यूज होगा और उसके बाद वी के अंदर क्या वैल्यू है, 23। तो हम यहाँ पे बी के अंदर 23 वैल्यू को लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस आ गया है, तो माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास दोनों का एडिशन होता है और जो बड़े का फाइन होता है वो यहाँ पे लग जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े का पहले फाइन लगा देते हैं और उसके बाद इन दोनों नंबर से जोड़ देंगे। 4 3 कितना होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और उसके बाद 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये अब वो यहाँ पे जो दिखा रहा है वो वही हमारे पास ये आ चुका है। इस प्रकार से इंटीजर नंबर में सब्ट्रैक्शन वर्क करता है। अब देख लेते हैं फ्लोटिंग नंबर में किस प्रकार से वर्क करता है। फ्लोट में सब्ट्रैक्शन, आज इसको यहाँ पे एक ये नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2.5 लिख देते हैं। दूसरे एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 0.25 लिखना। हमको क्या करना है, ए से बी को माइनस करना, हमको 2.5 से 0.25 को माइनस करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे यूज कर रहे होंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे, माइनस का ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे बी लिख देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.25 ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब मान लेते हैं यहाँ पे माइनस पहले से ही लगा हुआ, तो क्या आउटपुट आएगा, तो हमारे पास ये माइनस यहाँ पे फाइन लग चुका है तो -2.5 हो जाएगा, -2.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं एक कमेंट लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे -2.5 लिखा हुआ है, उसके बाद हमने ए के अंदर की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस जो ऑपरेटर हमने लिखा था इसको भी यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस ऑपरेटर को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो बी के अंदर हमने वैल्यू को लिखा हुआ था 0.25, अब उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 0.25। तो हमारे भाई ए के अंदर जो वैल्यू थी इसको यहाँ पे हमने लिखा, बी के अंदर जो वैल्यू थी इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पहले से एक माइनस लगा हुआ, अब के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस लग चुका है। अब इसमें से हमको इसको माइनस करना है,
तो आपको पता है डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर है तो उसके बाद जी का ये जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जीरो ऐड कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है 5 इसके साथ ऐड होगा 5, उसके बाद ये 5 है 5 2 के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा और उसके बाद ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और इसके पहले क्या लगेगा, माइनस फाइन लगेगा क्योंकि ये हमारे पास पड़ेगा यहाँ पर फाइन लगेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आउटपुट दिखा रहे हैं। इस प्रकार से फ्लोटिंग नंबर में सब्ट्रैक्शन वर्क करता है। अब देखते हैं कि आज स्ट्रिंग में भी हमारा सब्ट्रैक्शन वर्क करता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन में स्ट्रिंग वर्क नहीं करती है। इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि ये बराबर यहाँ पे हम फाइल लिख रहे हैं और उसके बाद हम वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे हैं, एक दूसरी वैल्यू हाई अभी लिख रहे हैं और इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। इसको आपको दिखा भी देते हैं। इसको हम यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है अनसपोर्टेड। यहाँ पे हमारे पास एरर दिखा रहा है कि हमारे पास जो ये सब्ट्रैक्शन होता है ये स्ट्रिंग में वर्क नहीं करता, ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन में स्ट्रिंग वर्क नहीं करती। अब देख लेते हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में वर्क करता है। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लेते हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम 4 + 6 जी हमने एक वैल्यू को लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरा एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे 2 + 5j। हमने ए के अंदर 4 + 6j पास कर दिया और बी के अंदर हमने क्या किया 2 + 5j वैल्यू को पास कर दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों से सब्ट्रैक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे और ए लगाएंगे और यहाँ पे माइनस ऑपरेटर को लगाकर ये लिख देंगे। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 2 + 1j आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे जो 4 लिखा था रियल नंबर हमने, और यहाँ पे जो बी के अंदर रियल नंबर लिखा था 2, 4 फिर 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 6 पे 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1j आएगा। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्ट्रैक्शन वर्क करता है। इस प्रकार से हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन वर्क करता है। अब देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई किस प्रकार से वर्क करता है। मल्टीप्लाई ऑपरेटर, ऑपरेटर इन तो जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है उसको एस्टेरिस्क बोलते हैं। इसको ये हमारे पास ये फाइन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर हम 23 वैल्यू को पास कर दे रहे हैं और उसके बाद हम एक num1 नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम 2 वैल्यू को पास कर दें। अब दोनों को हमको क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों को इस प्रकार डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पर 23 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 46 आएगा। और इसको हम कोड की बात हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे, एस्टेरिस्क का फाइन लगाएंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे 46 यहाँ पे दिखा रहा है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई ऑपरेटर वर्क करता है। इसमें अगर हम माइनस भी लगा सकते हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास -46 आ जाएगी। अगर यहाँ पे एक और माइनस यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा और ये 23 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 46 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई ऑपरेटर वर्क करता है। आप देख लेते हैं फ्लोटिंग नंबर में किस प्रकार से मल्टीप्लाई वर्क करता है।
फ्लोटिंग नंबर्स नो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे। दूसरा बनाएंगे वन नाम फी और इसके अंदर हम क्या करेंगे 12.5 और इसको अगर प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे। नाम लिखेंगे आप जो हमने वेरिएबल का नाम दिया था, उसके बाद क्या करेंगे एस्टेरिस्क जो ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो और दूसरा जो नाम वन था इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमने यहाँ पे नम वन के अंदर जो 2.4 था और नम वन के अंदर जो 12.5 था और नम के अंदर जो 2.4 था, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 13.0। इस प्रकार यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। इस प्रकार से फ्लोटिंग पॉइंट में वर्क करता है। इसमें आप चाहे जितने भी नंबर लिख सकते हैं, ये आपको सेकंडों में आउटपुट दे देगा। यहाँ पे हमने टिक दिया तो यहाँ पे देख सेकंडों में हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो इस प्रकार से फ्लोटिंग नंबर में मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है। तो हमने इंटीजर नंबर में देख लिया किस प्रकार से मल्टीप्लाई वर्क करता है, फ्लोटिंग नंबर में देख लिया। अब देख लेते हैं क्या स्ट्रिंग में वर्क करता है। स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मान लेते हैं हाई लिख रहे हैं और उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे और ध्यान रखें क्या हम हाई लिखा है ए वेरिएबल के अंदर और जो बी वेरिएबल के अंदर हमने क्या लिखा, अब ध्यान में लिखा क्या इन दोनों का गुणा हो सकता है। वैसे तो ये पार्शियल नहीं होता, बाकी आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पे। जिस प्रकार से हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन में स्ट्रिंग वर्क नहीं करती, उस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क नहीं करते। इसको एक बार प्रिंट करके आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। ये एरर बोल रहा है कि मल्टीप्लाई इस पर वर्क नहीं करती। लेकिन एक तरीका यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को कई बार लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हाई को हम क्या 3 टाइम या 4 बार हम इसको लिख सकते हैं। 3 टाइम्स करना चाहेंगे कि इसको 3 टाइम्स लिखेंगे तो हमारे पास हाई 3 टाइम्स यहाँ पे लिख जाएगा। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और इसको रन करेंगे तो हमारे पास शायद 3 टाइम्स आ गए। लेकिन तो स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा स्ट्रिंग में इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देख लेते हैं लास्ट हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार वर्क करता है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे नाम तो एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3j। उसके बाद नम इक्वल टू 3 + 8। अब हमने यहाँ पे रन तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को नहीं, इसके पहले लिख देते हैं प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे और लिखेंगे नाम। और यहाँ पे हमने नेम दोनों को सेम रखा, इसको 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे नाम 1 लिख देंगे और इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में वर्क करता है। तो आज हमने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन इंटीजर में किस प्रकार से वर्क करता है, फ्लोटिंग नंबर में किस प्रकार से वर्क करता है, स्ट्रिंग में, और लास्टली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देख लिया। अब हमारे पास लास्ट ऑपरेटर बचा है जो डिवाइड का है। बाकी जो ऑपरेटर है उनको हम कल के वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो है हम इसमें 4 ही ऑपरेटर को देखने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और जो हमारे पास फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर किस प्रकार से इंटीजर में वर्क करता है।
तो यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीजर में, इंटीजर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या कि नम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम जस्टिफिकेबल वैल्यू को पास करेंगे, और इसके बाद हम इस दूसरा वेरिएबल बनाएंगे नाम, और इसके अंदर हम टू वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमको डिवाइड करना है, तो एक टेंथ फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नम लिखेंगे, डिवाइड साइन को यहाँ पे यूज करेंगे, नम 1। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट जो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 67, या अगर इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 33.5, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। इस प्रकार से डिवीजन ऑपरेटर वर्क करता है। यहाँ पे कितने भी बड़े नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट को रन करेंगे तो हमारे पास 93 में हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। इस प्रकार से डिवीजन ऑपरेटर इंटीजर में वर्क करता है। अब देख लेते हैं फ्लोटिंग नंबर में किस प्रकार वर्क करता, तो यहाँ पर फ्लोटिंग नंबर में डिवीजन, यहाँ पे हम दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे यहाँ पर लिखेंगे। तो नम 1 पे एक वेरिएबल को बनाएंगे और इसके अंदर 4.5, यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं 102 कर देते हैं। अब इन दोनों नंबरों को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो प्रिंट नम वेरिएबल को यहाँ पे यूज करेंगे, फिर यहाँ पे अपना ऑपरेटर से अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास सेकंडों में यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे हम और कोई भी इजी नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लें 10 पॉइंट कट ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर गए 2.2 ले लेते हैं। अब इन दोनों को रन करेंगे तो हमारे पास 4.9090 करके इस प्रकार से हमारे पास इसका डिवीजन आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्लोटिंग नंबर में डिवीजन वर्क करता है। अब देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में क्या वर्क करता है। स्ट्रिंग में डिवीजन तो यहाँ पे हम ए नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हाई लिखते हैं। इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़े मार्क लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ की पी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक दूसरी वैल्यू को पास करेंगे। तो वैसे तो यही स्ट्रिंग में डिवीजन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन आपको एक बार दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट एनसी को यहाँ पे यूज करेंगे, ए डिवीजन बी, और इसको रन करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन स्ट्रिंग में पॉसिबल ही नहीं होती। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसको दिखा रहने देते हैं, बाकी चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो डिवीजन के प्रकार से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हेडिंग लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन, इसको कमेंट करते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करें कॉम्प्लेक्स वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। नम 1 नाम से एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे 4+5 थे और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे, इसके अंदर हम ऑपरेटर लिखेंगे। 30 प्रकार से हम तो इन दोनों का जो हमारे पास डिवीजन है वो इधर यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिवीजन वर्क करता। यहाँ पे आप कोई भी नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 3.4 है, और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे तब भी हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे माइनस भी लगाना चाहें तो आप माइनस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड दे देते हैं आप, हाँ, और इसको रन करते हैं तो हमारे पास
यहाँ पे माइनस भी लगा दिए तो हमारे पास फिर भी आउटपुट हमारे पास सेकंडों में आ जाएगा। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में व्यवहार करता है। आज के वीडियो में हमने प्लस देखा, माइनस देखा, मल्टीप्लाई देखा और डिवीजन, हमने 4 ऑपरेटर को देखा। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जो बचे हुए हमारे पास ऑपरेटर हैं। तो जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें हम देखेंगे फैक्टर डिवीजन क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।